वंदे मातरम प्यारे साथियों, नमस्कार। आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने एसएससी जीडी के लिए क्लासेस चलाई हुई हैं, जो कि बूस्टर सीरीज के नाम से हैं प्यारे दोस्तों। यहाँ पर आपके लिए हिंदी, रीजनिंग, मैथ्स, जीएस सभी क्लासेस प्रॉपर वे में चल रही हैं। टाइम आप लोगों को पता होगा। इसी के साथ-साथ आज का जो सेशन है, इसका नाम है दिशा परीक्षण। आपके एग्जाम के अंदर 2 से 3 प्रश्न इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो इस पूरे टॉपिक को ध्यान से पढ़िएगा। मैं आप लोगों को बहुत आसान तरीके से समझा दूँगा। बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लूँगा और बहुत शानदार प्रश्नों के साथ आगे कंटिन्यू इस टॉपिक को करने वाले हैं। इसी के साथ-साथ मैं आप लोगों को थोड़ा-सा बता देता हूँ कि जो पुरानी क्लासेस हैं, जो अभी तक हो चुकी हैं, वो कहाँ मिलेंगी। तो उसके लिए आपको यूट्यूब चैनल पर जाना होगा और सर्च करना होगा कॉम्पिटिशन गुरु। जैसे ही आप कॉम्पिटिशन गुरु सर्च करेंगे, तो आप लोगों को यहाँ पर एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिखाई देगा। इस प्लेलिस्ट के ऑप्शन के अंदर आपको रीजनिंग, हिंदी, जीएस और मैथ्स की जो प्लेलिस्ट है, वो आप लोगों को मिल जाएँगी। 15-15 दिन में हम सारे टॉपिक कवर कराने का प्रयास करेंगे और बहुत ही शानदार तरीके के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ और सेशन को बहुत ही खूबसूरती के साथ समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, आज के टॉपिक का नाम है दिशा परीक्षण यानी कि डायरेक्शन टेस्ट। डायरेक्शन टेस्ट मैं 2-3 बातें जो कि शॉर्ट में बताना चाहूँगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहली बात कि आप लोगों को ध्यान में रखना है कि दिशाएं जो होती हैं, इधर पूरब दिशा होती है यानी कि ईस्ट, इधर पश्चिम दिशा होती है यानी कि वेस्ट, इधर उत्तर दिशा होती है यानी कि नॉर्थ और नीचे की तरफ दक्षिण दिशा यानी साउथ। एक बात का ध्यान रखना, ये दिशाएं, क्योंकि मैं शॉर्टली बहुत कम समय में ये पूरा टॉपिक कराने वाला हूं, तो बहुत ज्यादा डिटेल में चर्चा इस पे नहीं करूंगा। फिलहाल इस आधार पर आप समझ लें, ठीक है, इस आधार पर समझ लें। और इनके बीच में कुछ सब डायरेक्शन होती है, जैसे ये नॉर्थ ईस्ट कही जाएगी यानी कि उत्तर पूर्व, और ये कही जाएगी दक्षिण पूर्व यानी कि साउथ ईस्ट। इसके बाद में ये वाली दिशा दक्षिण पश्चिम होती है, साउथ वेस्ट। ये दिशा आपकी उत्तर पश्चिम होती है यानी कि नॉर्थ वेस्ट। ये कुल हमारी 8 डायरेक्शन होती हैं। अब इनके अगर डिस्टेंस की बात करें, तो यहाँ इस लाल से लेकर के लाल के बीच यानी उत्तर से पूर्व तक 90 डिग्री का एंगल होता है, यानी कि ये डिस्टेंस होता है 90 डिग्री का। ये बात ध्यान रखें। और मेरे प्यारे साथी, अगर इस डिस्टेंस को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, तो ये 45-45 डिग्री के एंगल बन जाते हैं। यानी मैं अगर और छोटा-सा पॉइंट रखना चाहूँ यहाँ पे, तो आपको ऐसे समझा सकता हूँ कि यहाँ सपोज़ करिए उत्तर दिशा है और ये पूरब दिशा है। तो ये पूरा एंगल तो 90 डिग्री का है यहाँ तक, लेकिन 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो ये 45-45 डिग्री का यहाँ हो जाता है। तो ये यहाँ पर उत्तर और पूरब ये दिशा हो जाती है, ठीक है? इसी तरीके से सारी की सारी दिशाएँ होती हैं। अब आपको दक्षिणावर्त और वामावर्त के बारे में और समझ लेना है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। कई बार एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा दक्षिणावर्त। ये दक्षिणावर्त का मतलब ही होता है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, और इस क्लॉकवाइज का ही मतलब होता है कि आप राइट साइड में मुड़ जाइए, राइट साइड में मुड़ जाइए यानी कि दाईं तरफ मुड़ जाएं, ठीक है। इसी के साथ एक और शब्द का इस्तेमाल होता है जिसे बोलते हैं वामावर्त। वामावर्त को हम लोग अंग्रेजी में एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। एंटी क्लॉकवाइज का ही मतलब होता है लेफ्ट, यानी साथियों बायां। अब देखो जरा समझना, मैंने आपसे कहा कि आपका जो फेस है वो उत्तर दिशा में है। फेस आपका उत्तर दिशा में है। आप दक्षिणावर्त घूमिए, तो दक्षिणावर्त में हमेशा आप 90 डिग्री ही मूव करेंगे, यानी आप पश्चिम में आ जाओगे, सॉरी पूरब में आ जाओगे। और अगर आपसे कह रहा है कि आप 45 डिग्री मूव करो राइट साइड में या क्लॉकवाइज, तो आप उत्तर पूर्व में आ जाओगे। एंटी क्लॉक कहेगा तो इधर और क्लॉक कहेगा तो इधर। जब तक स्पेसिफिकली वो आपसे डिग्री ना दे, तब तक आप हमेशा 90 डिग्री ही मुड़ेंगे। जैसे मैं आपकी तरफ फेस करके खड़ा हूँ, आपने कहा गुरुजी अपने राइट साइड में देखना क्या है, तो मैं ऐसे नहीं देखूंगा, ऐसे भी नहीं देखूंगा। कैसे देखूंगा? राइट में कौन है भाई? कोई नहीं है। और अब मैंने कहा सर आप मेरी तरफ को लेफ्ट मुड़ना, तो लेफ्ट में इतना मुड़ूंगा। तो हमेशा 90 डिग्री ही मुड़ा जाता है, जब तक कि स्पेसिफिकली बोला ना जाए कि 45 डिग्री मुड़ जाओ या 35 डिग्री मुड़ जाओ या कुछ इवन कुछ भी हो सकता है। चलिए इसी आधार पर कुछ प्रश्न मैंने लिए हैं, उन प्रश्नों को सॉल्व करते हुए सारे के सारे टाइप को ध्यान पूर्वक समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। प्यारे साथियों, ध्यान पूर्वक देखते रहिए, बहुत ही आराम से इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। देखो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। सैली एक मिनी स्कूल बस चलाती है। वह विद्यालय के गेट से चलना प्रारंभ करती है। एक बात समझना,
कि पहले तो ये दिशाएं आप समझ लें। इधर उत्तर दिशा होती है ऊपर, मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। नीचे दक्षिण दिशा, इधर पूरब दिशा और इधर पश्चिम दिशा। ठीक है, ये दिशाएं हो गई आप लोगों की 4 मेन डायरेक्शन। अब इसी के आधार पर सैली एक मिनी बस चलाती है, विद्यालय के गेट से चलना प्रारंभ करती है और अपने पिकअप के लिए 7 किलोमीटर उत्तर की तरफ चलती है। यानी सबसे पहले उसने उत्तर की तरफ चलना शुरू किया, कितना? 7 किलोमीटर। ठीक है, फिर वहां से वो दाएं मुड़ती है। दायां इधर होता है, ध्यान रखते हैं आप, ध्यान रखें। दाएं मुड़ती है और कितना चलती है? दाएं मुड़ती है और बच्चों को उठाते हुए 10 किलोमीटर चलती है, ये लिखा हुआ है। इसके बाद कह रहा है फिर से अपने दाईं ओर मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है। अब यहां से ये 5 किलोमीटर चलती है दाईं तरफ मुड़ करके। अब है विद्यालय तक लौटने के लिए अंतिम बार दाएं मुड़ती है। दाएं मतलब इधर मुड़ जाती है। कह रहा है विद्यालय के गेट पर वापस आने के लिए सैली को कितनी दूर चलना होगा। यानी मेरे भाई यहां से ये वाला डिस्टेंस कितना है, आपसे ये पूछा गया है, ये वाला डिस्टेंस कितना है। तो बहुत आराम से बता सकते हैं। पहले आप जानते कि ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, 10 किलोमीटर। ये 10 है और टोटल यहां से यहां तक 7 था और ये ऊपर ऊपर कितना है, 5। तो अगर इस 7 में से ये 5 घटा दूं तो यहाँ 2 किलोमीटर ये निकल आएगा। तो यहाँ टोटल 10 और 2, 10 और 2 दोनों को जोड़ देंगे तो 12 किलोमीटर आंसर आ जाएगा, जो कि हमारा डी ऑप्शन है। जो कि प्यारे साथियों डी ऑप्शन है, यही करेक्ट आंसर है। इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, मैं वो तरीका भी आपको बताऊंगा, लेकिन एक प्रश्न और कर लो, उसके बाद ही वो तरीका बताना ज्यादा बेहतर रहेगा। ये सबसे इजी तरीका है। इसके बाद एक और तरीका है हमारे पास। देखिए कह रहा है प्रीति ए से चलना प्रारंभ करती है और दक्षिण की ओर 7 किलोमीटर ड्राइव करती है। दक्षिण में कितना? 7 किलोमीटर। जानते हैं आप लोगों को बता रखा है मैंने कि ये जो ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण है, ये पूरब है, ये पश्चिम है, इस तरीके से डायरेक्शन है। तो 7 किलोमीटर ड्राइव करती है, यहाँ से बाएं मुड़ती है और 9 किलोमीटर चलती है। बाएं इधर होता है, 9 किलोमीटर इधर चलती है। ठीक है, 9 किलोमीटर इधर चलती है। फिर से अंतिम बार बाएं मुड़ती है और बी तक पहुंचने के लिए 7 किलोमीटर चलती है। यहाँ तक बी तक पहुंचने के लिए 7 किलोमीटर चलती है। 7 किलोमीटर हो गई। बिंदु बी से ए, देखो ये वाला बिंदु ए था, ये बिंदु बी है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपसे पूछा है, जितना ये वाला डिस्टेंस है उतना ही ये है, तो 9 किलोमीटर ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये तो होता है चार्ट बना करके, लेकिन विदाउट चार्ट आप डायरेक्ट एनईएसडब्ल्यू के माध्यम से भी इसको समझ सकते हैं। जरा 2 मिनट आप एनईएसडब्ल्यू को सीख लें, फिर आप लोगों को ये प्रश्न करने आसान हो जाएंगे। देखो एन का मतलब होता है उत्तर, ठीक है। ई का मतलब होता है पूरब, एस का मतलब होता है साथियों दक्षिण, डब्ल्यू का मतलब होता है पश्चिम। यानी हमेशा ध्यान रखें, नॉर्थ के राइट में ईस्ट, ईस्ट के राइट में साउथ, साउथ के राइट में वेस्ट होता है, वेस्ट के लेफ्ट में साउथ, साउथ के लेफ्ट में ईस्ट, ईस्ट के लेफ्ट में नॉर्थ होता है। और ये एंगल 90-90 डिग्री पर है। कितने डिग्री पर है? 90-90 डिग्री पर है। अब मैं इसी आधार पर इस प्रश्न को सॉल्व करके दिखाऊंगा, 2 मिनट में हो जाएगा सॉल्व। आपसे कह रहा है प्रीति ए बिंदु से चलना शुरू करती है दक्षिण की ओर 7 किलोमीटर। इनमें से दक्षिण कौन सा है? ये वाला है। 7 किलोमीटर चलती है, मैंने 7 लिख दिया। यहां से बाईं ओर मुड़ती है और 9 किलोमीटर चलती है। बायां इधर होगा, ये मैंने बताया ना, दायां इधर है, बायां वापस आओगे तो 9 किलोमीटर चलती है। चलिए बहुत बढ़िया। फिर अंतिम बार बाएं मुड़ती है और बी तक पहुंचने के लिए 7 किलोमीटर। अंतिम बार बाएं चलती है और 7 किलोमीटर आ जाती है। अब कह रहा है बिंदु बी से ए तक पहुंचने के लिए प्रीति को कितनी दूर चलना है। देखो दोस्तों, यहाँ पर जो अपोजिट्स डायरेक्शन है उनको काट लिया करो। जैसे नॉर्थ और साउथ को काट लो आपस में, ईस्ट और वेस्ट को काट लो आपस में। तो दोस्तों नॉर्थ और साउथ, 7 से 7 पूरा कट जाएगा आपस में। अब यहाँ अकेला 9 बचा हुआ है, इधर कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो 9 किलोमीटर ही आंसर हो जाएगा। तो आप इस तरीके का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ये भी यूनिक तरीका है। और ये तो है ही देसी बिल्कुल, ठीक है। लेकिन मैं ये रिकमेंड करूंगा कि इससे करना सीख लो। और अगर आप अभी ये चीज सीख रहे हो ना, और आपके ब्लड में ये अंदर डला हुआ है, तो आप इसी आधार पे करना, क्योंकि एग्जाम का लास्ट पॉइंट चल रहा है। इस पे नई चीज सीखना थोड़ा सा नुकसानदायक है, क्योंकि इतना समय आप लोगों नहीं निकाल पाओगे कि बेस्ट तरीके से प्रैक्टिस कर सको। ठीक है भाई, चलिए इसी के साथ साथ अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। सुनील बिंदु ए से पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलता है। यहाँ पर पहले देखो, दोनों तरीके से बता देता हूँ, दोनों तरीके ही आसान है, ऐसा नहीं कि कोई इजी है कोई टफ है, दोनों आसान है, कर लेते हैं। सुनील ए से पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलता है। पश्चिम इधर होता है भाई साहब, 5 किलोमीटर चलता है। ठीक, फिर कह रहा है फिर बाईं ओर मुड़ करके 6 किलोमीटर चलता है। बायां इधर होता है और इधर 6 किलोमीटर चलता है। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, 11 किलोमीटर चलता है। ये बायां है और इधर 11 किलोमीटर चलता है। ठीक, फिर बाईं ओर मुड़ करके 6 किलोमीटर चलता है। ये बायां है, बाएं मुड़ करके फिर 6 किलोमीटर चलता है।
ठीक। वह अंत में दाईं ओर मुड़ता है और बी तक पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर चलता है, मतलब दाएं इधर मुड़ करके 6 किलोमीटर चलता है। अब कह रहा है आपसे बताओ कि ए से वापस आने पर, ए तक वापस आने पर, ए यहाँ है और मेरे प्यारे साथी बी यहाँ है, ठीक है। अगर बी पर पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर चलता है, बिंदु ए पर वापस आने के लिए कितना दूरी और किस दिशा में गाड़ी चलानी होगी, तो यहां से ये वाली दिशा और डायरेक्शन, डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों बतानी है। तो देखिए डायरेक्शन कौन सी है, ये पश्चिम डायरेक्शन है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा पश्चिम। लेकिन डिस्टेंस कितना है, तो आप ये देखिए यहाँ से तो हो गया 6 किलोमीटर, तो 6 तो ये हो जाएगा प्लस, फिर इससे इधर इधर 6 है, तो इधर कितना है, टोटल ये 11 किलोमीटर है, 11 से ये 5 हो गया, तो यहाँ कितना बचा 6, तो 6 ये है, तो 6 और 6 कितने हो गए 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर पश्चिम आंसर हो जाएगा, 12 किलोमीटर वेस्ट, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्या इसको सर उस तरीके से भी कर सकते हैं एनईएसडब्ल्यू से? डेफिनेटली कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, आराम से कर सकते हैं। कैसे? देखिए एनईएसडब्ल्यू, बार बार हिंदी में नहीं बताऊंगा, ये उत्तर है, ये पूरब है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है। अब कह रहा है कि ए पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर, पश्चिम ये है 5 किलोमीटर चलता है। फिर कह रहा है फिर बाईं ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर, बायां इधर होता है, दायां इधर होता है, ठीक है। फिर से बाईं ओर मुड़ता है 11 किलोमीटर, फिर से बाईं ओर मुड़ता है 11 किलोमीटर चलता है, फिर से बाईं ओर मुड़ता है 6 किलोमीटर चलता है, ठीक। और फिर अंत में दाईं ओर मुड़ता है, अंत में दाईं ओर मुड़ता है 6 किलोमीटर चलता है, ठीक है। अब कह रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है और किस दिशा में है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, पहले देखो उसने प्रारंभिक बिंदु कहाँ से चलना शुरू किया था, यहाँ से उसने चलना शुरू किया था, तो अपोजिट अपोजिट को आपस में काट दो, 6 से 6 कट गया, और यहाँ 5 से 6 काटोगे तो 1 बचेगा इधर, 12, 11 और 1 कितने हो गए 12, 12 किलोमीटर तो आ गया भाई मेरा डिस्टेंस। इतना क्लियर है? देखो अब आप अपोजिट को ही काटा करें, ऐसा मत करना कि यहाँ पे ईस्ट 11 है और 6 इनमें अंतर ले लो, आपस में एक सेम डायरेक्शन का अंतर नहीं लिया जाएगा, अंतर लिया जाएगा अपोजिट चलने पर। देखिए कैसे, सपोज करना कि आप ऐसे जा रहे हो, यहाँ पहले आप 5 किलोमीटर चले और फिर आप 6 किलोमीटर चले, तो ये जुड़ेगा या घटेगा? तो डेफिनेटली ये तो जोड़ा ही जाएगा। लेकिन मैंने कहा आप उत्तर में जा रहे हो 5 किलोमीटर और वापस फिर आगे 6 किलोमीटर, तो यहाँ अब क्या होगा, जुड़ेगा ये नहीं, घटेगा। 5 में से ये 6 घट जाएगा, तो आप -1 किलोमीटर और आगे, यानी कि उल्टा 1 किलोमीटर आप चल दिए, ठीक है ना। तो टोटल डिस्टेंस एक्स्ट्रा कितना कवर किया, 1 किलोमीटर। बस वही चीजें हैं, यहाँ माइनस नहीं करना है, टोटल डिस्टेंस देखना कि चला कितना है, क्योंकि जब बाइक को आप सीधा चलाओ या उल्टा चलाओ, वो क्या है, डायरेक्शन बढ़ती बढ़ती है, लेकिन डिस्टेंस आपके हिसाब से तो घट जाएगी। आप ऐसे जा रहे हो 50 किलोमीटर, वापस आए 50 किलोमीटर, तो आपने तो 100 किलोमीटर, गाड़ी बाइक का तो मीटर 100 किलोमीटर चला, लेकिन आप एक्चुअली वहीं आ गए जहां पहले थे, तो आपने तो कुछ डिस्टेंस कवर किया ही नहीं, ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो अब देखिए इसको हम एनईएसडब्ल्यू से कर रहे हैं, तो यहाँ 12 किलोमीटर तो डिस्टेंस आ गया, बट यहाँ पर डायरेक्शन देखिए, यहाँ दो चीजें हैं कि चलना शुरू किया था यहाँ से, अंत में हमारे पास वैल्यू बच रही है यहाँ, तो इन दोनों में से कोई एक आंसर हो गया, तो वेस्ट है या तो ईस्ट है। अब कैसे हम पहचान कर पाए ईस्ट है या वेस्ट है, तो ध्यान रखना, अगर शुरू वाले बिंदु से अंत का आपसे पूछा है डिस्टेंस, तो कम वाला आंसर होगा, ठीक है भाई। और अगर अंत से शुरू की डिस्टेंस डायरेक्शन पूछी है, तो आंसर जो होगा वो ज्यादा वाला होगा, ठीक है भाई साहब, ज्यादा वाला होगा। ये बात आप लोग ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताता हूं उसने क्या कहा था कि अंतिम बिंदु से शुरू बिंदु कौन सा है, अंतिम से शुरू, तो अंतिम से शुरू, अंत से शुरू जाने पर ज्यादा वाला आंसर होगा। और यहां देखना वेस्ट में और ईस्ट में ज्यादा वैल्यू किसकी है, तो आप बोलोगे सर यहां तो इसकी ईस्ट की वैल्यू है, तो आंसर ईस्ट होना चाहिए। बट यहां पर एक बात ध्यान रखो कि यहां ये वापस लौट करके आ रहा था, वापस लौट के आ रहा था, ठीक है, यहां वापस लौट के आ रहा था, तो अंतिम से शुरू की तरफ जा रहे हैं, तो यहां आंसर कम वाला होना चाहिए। कम वैल्यू क्या है, कम वैल्यू क्या है आपकी, ठीक है, वेस्ट है। तो अंत से शुरू, शुरू से अंत, अंत से शुरू, अंत से शुरू, इसे उल्टा करो, इसे उल्टा कर लो भाई, ठीक है, इसे उल्टा कर लो। चलो इस वाले क्वेश्चन से समझते हैं, इससे समझते हैं हम, और आसानी से चीजें क्लियरली समझ में आएंगी। देखिए पहले इसको नॉर्मल तरीके से करते हैं और फिर हम लोग अपनी ट्रिक से करेंगे। देखो, गौरव अपने उस घर से पिछले दरवाजे से बाहर निकलता है जिसका मुख्य द्वार उत्तर दिशा की ओर है। पहले इसको समझो क्वेश्चन को, फिर करेंगे। देखो ये गौरव का घर है, इसके जो गौरव अपने उस घर के पिछले दरवाजे से निकलता है जिसका मुख्य द्वार उत्तर की ओर है। सपोज करिए उसका जो मुख्य द्वार था वो उत्तर में था, तो अगर वो मुख्य द्वार से निकलता तो उत्तर की तरफ जाता, समझ गए। लेकिन वो पीछे के दरवाजे से आ रहा है, तो किस दिशा में जा रहा है, साउथ में, यानी उसने घर से निकला है तो साउथ दिशा में चलना शुरू किया है। इसी के आधार पे चलो, अब कह रहा है उसने जो है 25 किलोमीटर दक्षिण में चला,
25 किलोमीटर वो दक्षिण में चलता है। ध्यान से समझना, मजेदार क्वेश्चन है। फिर बाएं मुड़ता है, 36 मीटर चलता है। बाएं मुड़ करके 36 मीटर चलता है, ठीक। फिर से बाएं मुड़ता है, 47 मीटर चलता है, यहाँ से 47 मीटर। फिर कह रहा है फिर से बाएं मुड़ता है और 36 मीटर चलता है, ये 36 मीटर फिर इधर आ गया, ठीक है। तो अब आपसे क्या पूछा गया है, वह अपने घर से कितना दूर है और किस दिशा में है। घर से, तो घर उसका ये है प्रारंभिक बिंदु से, कितना दूर है और किस दिशा में है। तो प्रारंभिक बिंदु से जो दिशा है वो तो हो जाएगी उत्तर, ठीक है भाई। और डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो 47 में से 25 घटा दो, तो 47 माइनस 25, तो यहाँ बचेगा कितना, 22 किलोमीटर, सॉरी मीटर। तो 22 मीटर आपका आंसर हो जाएगा, 22 मीटर उत्तर। तो 22 मीटर उत्तर यानी नॉर्थ, 22 मीटर नॉर्थ, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसी को एनईएसडब्ल्यू से समझ लो, वहां पर थोड़ा सा नहीं क्लियर हुआ था, यहाँ मैं आपको और खुल के क्लियर कराता हूँ। देखिए मैंने बताया एनईएसडब्ल्यू, एनईएसडब्ल्यू इसके आधार पे चलना है। वो पिछले दरवाजे से निकला तो चला किस दिशा में, साउथ में। साउथ में कितना चलता है भाई मेरे, इधर खड़ा हो जाता हूं मैं, 25 मीटर वो साउथ में चलता है, ठीक। 25 मीटर साउथ में चलता है। फिर कह रहा है फिर जो है वो बाईं ओर मुड़ करके 36 मीटर चलता है, बायां इधर होगा, इधर 36 चलता है। उसके बाद फिर बाएं मुड़ता है 47, फिर बाएं मुड़ता है 47 चलता है, फिर अपने बाएं मुड़ता है और कितना 36 चलता है, यहाँ से बाएं आएगा तो 36 इधर हो जाएगा। अब मेरे भाई ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन बन गया, आसान क्वेश्चन बन गया। देखो अपोजिट वैल्यू को आपस में काट देते हैं, सारी की सारी कट गई। अब ये भी अपोजिट है, 47 से 25 काटोगे तो यहाँ 22 वैल्यू आ जाएगी और 22 ज्यादा है, ठीक है। उसने चलना शुरू किया था इस दिशा से, अब आ गया इस दिशा में। तो मैंने बताया शुरू से अंत पूछेगा या अंत से शुरू की वैल्यू पूछेगी। तो यहाँ क्या पूछा है, वह अपने घर से कितना दूर है, किस दिशा में, यानी घर से अंतिम, शुरू से अंतिम दिशा पूछी है, शुरू से अंतिम दिशा पूछी है। तो शुरू से अंतिम दिशा पूछी है, क्या होगा, उत्तर आंसर हो जाएगा शुरू से अंतिम दिशा। तो यहाँ जब शुरू से अंत पूछेगा, ध्यान रखना, जब शुरू से अंत पूछेगा तो यही हमारा जो कंफ्यूजन था उसको क्लियर कर देता हूं। शुरू से अंत पूछेगा तो वैल्यू ज्यादा वाली सही होगी, ठीक है। ये ध्यान रख लेना इस बात को, मैंने उल्टा लिख दिया था पहले, ठीक है। और अगर अंत से शुरू पूछेगा तो वैल्यू कम वाली आंसर होगी। अगर वो पूछ लेता आपसे कि बताइए अंतिम दिशा से उसका घर किस दिशा में है, तो दक्षिण होता, दक्षिण होता। तो अंत से शुरू कम वाला होता, कम वैल्यू ये है क्योंकि ये तो पूरी पूरी कट गई। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। इसी आधार पर जो इससे पहला क्वेश्चन था, इससे पहला क्वेश्चन था उसको एक बार और नजर मार लो, क्लियर आपको समझ में आ जाएगा भाई मेरे। एनईएसडब्ल्यू, एनईएसडब्ल्यू जब तक सीखेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। कह रहा है कि ए से पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, ए पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर पश्चिम, यही तो होता है वेस्ट पश्चिम। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, 6 किलोमीटर चलता है, बायां मुड़ करके 6 किलोमीटर चलता है। फिर बायां मुड़ता है, 11 किलोमीटर चलता है। फिर कह रहा है फिर गाड़ी चलाता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है, 6 मीटर चलता है। फिर कह रहा है अंत में दाईं ओर मुड़ता है, बी तक पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर, यहाँ से 6 किलोमीटर इधर आ जाता है। आपस में काट लो जो वैल्यू कट रही हो, तो यहाँ अपोजिट को काटते हैं, 6 से 6 कट जाएगा, 5 से 6 काटोगे 1 बचेगा, 12, 11 और 1 कितना हो जाएगा, 12। तो 12 मीटर तो आंसर आ गया। 12 किलोमीटर है, मीटर है, किलोमीटर है, 12 किलोमीटर तो आ गया आंसर। लेकिन लेकिन यहाँ पूछ रहा है, बताओ उसे उसे वापस आने के लिए अंतिम दूरी किस दिशा में तय करनी है, यानी अंत से शुरू का पूछ रहा है। अंत से शुरू का मैंने क्या लिखवाया, ध्यान देना, अंत से शुरू का। तो अंत से शुरू की वैल्यू जो होगी वो कम वाला आंसर हो जाएगा, कम वाला आंसर हो जाएगा। कम वैल्यू कौन सी है, वेस्ट, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा वेस्ट, 12 किलोमीटर वेस्ट, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये पॉइंट क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है जो कि बहुत खूबसूरत है, आप लोग आसानी से इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कह रहा है कि रीता दक्षिण पूर्व की ओर अभिमुख होकर के खड़ी है। पहले सारी की सारी दिशाओं को आप समझ लो एक सेकंड में। देखिए ये दिशाएं हैं हमारे पास, ये इसी तरीके से आपको लर्न होनी चाहिए, लिखनी ना पड़े। जैसे ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। यहाँ देखें उत्तर पूर्व, यहाँ देखें दक्षिण पूर्व, यहाँ देखें दक्षिण पश्चिम, यहाँ देखें उत्तर पश्चिम। ये टोटल हमारे पास 8 डायरेक्शन है। दो तरीके से कर सकते हैं, जो पहला तरीका बता रहा हूं उसको देखिए पहले। कह रहा है दक्षिण पूर्व की ओर अभिमुख है, यानी दिशा में किस में चेहरा है उसका, दक्षिण पूर्व, ये वाली है, यानी इधर उसका फेस है फर्स्ट टाइम। फिर कह रहा है कि वहां से वह पहले 135 डिग्री दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त क्या होता है, क्लॉकवाइज। यहां से देखो 45, 45, 90 और 45, 135, यानी फर्स्ट टाइम में उसका चेहरा इधर आ गया। फिर गया 90 डिग्री वामावर्त, वामावर्त मतलब होता है एंटी क्लॉक, तो यहाँ से 45, 45, 90 यहाँ आ गया।
दूसरे पॉइंट पे चेहरा आ गया इधर, ठीक है। फिर से 45 डिग्री दक्षिणावर्त, अब यहां से 45 डिग्री क्लॉकवाइज, तो 45 ये है, तीसरे नंबर पे इधर चेहरा आ गया। फिर उसके बाद करा, उसके बाद वह 135 डिग्री वामावर्त, यहां से 45 45 90 और 45 135, लास्ट में उसका चेहरा आ गया इधर, लास्ट में कह रहा है अब वह किस दिशा में है अभिमुख होकर के, तो ये पूरब दिशा आंसर हो जाएगा। कौन सी दिशा हो जाएगी? पूरब, यानी ए ऑप्शन करेक्ट है। क्या कोई दूसरा तरीका भी है सर इसका? डेफिनेटली। कैसे कर सकते हैं देखिए, यहां पर क्लॉकवाइज को आपस में जोड़ लो, एंटी क्लॉक को आपस में जोड़ लो, दोनों का अंतर ले लो, जो बचे शुरुआती दिशा से उसमें लेफ्ट या राइट जो भी बचे वो कर दो। जैसे यहां कह रहा था कि सबसे पहले 135 डिग्री क्लॉकवाइज, 135 डिग्री क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि दक्षिणावर्त को क्लॉकवाइज कहते हैं। फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉक, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज शॉर्ट में लिख रहा हूं। फिर 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 45 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है जी। उसके बाद 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अपोजिट वैल्यू को आपस में आप डिलीट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉक उड़ा दो, तो यहाँ 135 से 135 काट दोगे, 90 एंटी क्लॉक से 45 क्लॉक कट जाएगा, तो 45 एंटी क्लॉक बचेगा, एंटी क्लॉकवाइज बचेगा। बस जिस दिशा में चेहरा है उससे 45 डिग्री एंटी क्लॉक हो जाओ। चेहरा किस दिशा में था? पश्चिम में। यहां से एंटी क्लॉक 45 डिग्री हो जाओगे तो पूरा आंसर आ जाएगा। तो आप ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। दोनों में से जो तरीका ठीक लगे उसको कंसिडर करना, बाकी को छोड़ देना। आइए जी, अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है आपसे कि आप पूरब की ओर मुख करके खड़े हैं, आप दक्षिणावर्त में 100 डिग्री चलते हैं और फिर वामावर्त दिशा में 145 डिग्री घूमते हैं, तो आप किस दिशा में हैं? दो तरीके से कर सकते हैं। देखो, दक्षिणावर्त में 100 डिग्री, ठीक है, और वामावर्त में 145 डिग्री, दोनों का अंतर ले लोगे तो कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। क्या आ जाएगा? ये क्लॉकवाइज था, ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है? एंटी क्लॉकवाइज की वैल्यू ज्यादा है, तो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हो गया। जो दिशा दे रखी है उससे 45 डिग्री एंटी क्लॉक कर लो, आंसर आ जाएगा। तो उसने जो है पूरब की तरफ चेहरा था, पूरब दिशा कौन सी होती है? ये वाली। इससे ये 90 डिग्री हो जाती है, लेकिन 45 आओगे आप एंटी क्लॉक तो ये हो जाएगी। तो उत्तर पूरब आपका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर पूरब ऑप्शन सी है। बताओ कोई दिक्कत है इसमें? समझ में आ गया? आगे देखिए, इसको देख लो, इसको देख लो। ये कह रहा है अंत में किस दिशा में दौड़ रही थी? अंत में देखो, जब भी आपसे पूछे कि उसका चेहरा लास्ट में किस दिशा में है या अंत में वो किस दिशा में दौड़ रही है, कोई डिस्टेंस नहीं पूछा, केवल आपसे डायरेक्शन पूछिए, तो आप इजीली बता सकते हैं। कैसे? देखिए, इस तरह अपने घर से निकलती है, घर है उसका उत्तर में, ठीक है, वो दौड़ने लगती है, 40 मीटर चलने के बाद में वह बाएं मुड़ती है। आपको किलोमीटर या मीटर से कोई लेना देना नहीं है, कितना चल रही है कितना नहीं चल रही है, बस आप दाया बायां देखेंगे, बस और कुछ नहीं। तो क्या है, 75 दौड़ती है और फिर वह दाईं ओर मुड़ जाती है, और फिर 30 मीटर दौड़ती है और फिर से दाईं ओर मुड़ जाती है, फिर 45 मीटर, और ये खत्म कहानी, यहाँ आ गई कहानी। ठीक है। अब ध्यान रखना कि मेरा चेहरा अगर आपकी तरफ है और मैं, आप कहोगे सर दाएं मुड़ना, ये लो दाएं, बोला सर बाएं मुड़ना, ये लो बाएं, तो जहां मैं शुरू में था वहीं आ गया, एक दायां एक बायां, वहीं ले आता है आपको जहां पहले थे। तो क्या मैं एक दाएं से एक बायां काट सकता हूं? बाएं से दायां काट दिया, मेरे पास केवल एक दायां बचा, तो मैं उत्तर से एक बार दाएं हो जाऊंगा। उत्तर से क्या होना है मेरे को? राइट टर्न लेना है। दो तरीके हैं, एक तो ये तरीका है कि उत्तर में है, एक राइट लोगे तो पूरब में आ जाओगे, ये आंसर है। या फिर मैंने आपको एक NESW बताया है, यानी आप उत्तर से राइट, उत्तर कौन सा है, यहाँ से राइट आओगे तो पूरब आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं प्यारे साथी। आइए अगला क्वेश्चन, जैसे ये बहुत ज्यादा डरावना क्वेश्चन है, लेकिन क्या पूछा है, अब उसका मुख किस दिशा में? क्या करना होगा आपको? बड़ी सिंपल सी कहानी है। देखिए, नमिता पूरब की ओर जो है वो चलती है, बस इसे सर्कल कर लो। अपने घर से बाहर निकली और सीधे 10 मीटर चलती है, फिर दाएं मुड़ती है। मैं कह रहा हूँ ना, किलोमीटर मीटर से लेना देना नहीं है, सीधा आगे चले जाओ। 50 मीटर चलती है, फिर बाएं मुड़ती है, फिर अंत में वह अपने स्कूल तक पहुंचने के लगातार 3 और दाएं मुड़ती है, यानी कि 3 बार दाएं मुड़ती है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, 3 बार दाएं मुड़ती है, क्रमशः 30, 40 और 50। मीटर से लेना देना नहीं है। तो आप इसको आप शॉर्टली ऐसे लिख सकते हो कि व्यक्ति पूरब की तरफ जा रहा था, पहले वह राइट साइड में मुड़ा, फिर लेफ्ट साइड में मुड़ा, और 3 बार राइट टर्न लिए, 3 बार राइट टर्न लिए, बस खत्म कहानी, बन गया क्वेश्चन का आंसर। एक राइट से एक लेफ्ट काट दिया, अब 3 राइट है, पूरब से 3 राइट कर दो, आंसर आ जाएगा। भाई आप पूरब से 3 राइट न करके एक लेफ्ट ले लो तो भी बराबर ही बात बनती है, एक लेफ्ट ले लो तो भी आंसर बन जाएगा। अगर आपका चेहरा
पूरब में है, NESW पूरब ये है, इधर से एक स्टेप वापस आओगे तो नॉर्थ आंसर हो जाएगा। नॉर्थ का मतलब है उत्तर आंसर है। कैसे जी? देखिए मेरा चेहरा आपकी तरफ है, आपने कहा सर एक बार आप जो है 3 बार राइट मुड़ना, तो मैं क्या करूंगा सर, देखो 1 बार राइट, 2 बार राइट, 3 बार राइट, 3 बार राइट करने पर मेरा चेहरा इधर आ गया। क्यों मैं इतनी बेवकूफी करता? आपने कहा सर 3 बार राइट मुड़ जाओ, तो मैं 1 बार में ही लेफ्ट मुड़ जाता और मैं उसी दिशा में आ जाता जहां पहले था। तो 3 राइट का मतलब 1 लेफ्ट कर दो, आंसर आ जाएगा। और अगर 3 राइट है 1 लेफ्ट कर दो तो भी वही आंसर, उसी जगह पे आ जाओगे। ठीक है ना? तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आप शॉर्टली सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा-सा अलग है। कह रहा है रजनी अपने घर से चलना शुरू करती है और फिर अस्पताल पहुंचने के लिए 3 दाएं मुड़ती है और 1 बाएं मुड़ती है। यदि अस्पताल पहुंचने पर उसका मुख दक्षिण दिशा की ओर है, तो जब रजनी अपने घर से निकली थी तो उसका मुख किस दिशा में था? दोनों में अंतर है, प्रश्नों में ध्यान रखो। जो इससे पहला क्वेश्चन कर रहे थे उसमें स्टार्टिंग जो दिशा थी वो गिवन थी, दी हुई थी। आप फिर लेफ्ट या राइट चल रहे थे और लास्ट में आपसे आंसर पूछा जा रहा था। लेकिन एक्चुअली अब इस प्रश्न के अंदर क्या हुआ है कि आपको नहीं पता आप किस दिशा में चले, बट आप लेफ्ट राइट चलने के बाद किस दिशा में लास्ट में पहुंच गए वो दे रखा है। तो यहाँ लास्ट में गिवन है, यहाँ शुरू में गिवन थी। दोनों में बस इतना अंतर है। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं, मैं शॉर्ट तरीका बताता हूँ। रजनी अपने घर से चलना शुरू करती है, फिर अस्पताल पहुंचने के लिए 3 बार दाएं मुड़ती है। तो मैं कहता हूँ कि 3 बार उसने राइट टर्न लिया, 1 बार उसने बाएं बाएं टर्न लिया, ठीक है? अस्पताल पहुंचने पर उसका चेहरा दक्षिण में था, दक्षिण में था। तो आपसे कह रहा है कि स्टार्टिंग में उसका चेहरा किस दिशा में था? कुछ मत करो, बस ये काम कर लो कि भाई मेरे 3 राइट से 1 लेफ्ट काटोगे तो 2 राइट बच जाएँगे। क्या बच जाएँगे मेरे पास? 2 राइट। बस इसको अपोज़िट कर लिया करो, ठीक है? इस स्थिति में लास्ट वाली में बस अपोज़िट कर लिया करो, आंसर आ जाएगा। अपोज़िट कर लिया करो, इसमें सेम आंसर होता है। इसमें सेम, इसमें कुछ अपोज़िट थोड़ी किया था, नहीं। इसमें अपोज़िट कर लो। लास्ट में जो निकल के आया, जैसे 2 राइट आया तो इसको 2 लेफ्ट कर लो, आंसर आ जाएगा। अगर 3 राइट आए तो 3 लेफ्ट कर लो, ठीक है? 1 राइट आए तो 1 लेफ्ट कर लो, मतलब अपोज़िट कर लेना है आपको। क्यों? क्योंकि जब आप अपने घर से निकल कर कहीं जाते हैं और अगर वापस आते हैं, तो वो सारे टर्न आप अपोज़िट लेकर के आते हैं, जिनको आप सीधे लेकर के गए थे। अगर राइट लेके कहीं मुड़े थे, तो लेफ्ट लेके आओगे। ये ध्यान रखना है, ठीक है ना? तो अब 2 लेफ्ट आप लोगों को कहाँ से कर देना है? इस दक्षिण से आंसर आ जाएगा। तो आप जानते हैं NESW, साउथ दक्षिण होता है, 1 लेफ्ट और 2 लेफ्ट, तो आंसर आ जाएगा नॉर्थ। यही आपका करेक्ट आंसर मेरे प्यारे साथियों बन जाएगा। उम्मीद है कि ये बात भी आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आई होगी। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर जो है 10, इसको भी देख लीजिए, ये भी आसान है। जब पर्यटक बस वृंदावन पहुंची तो उसका मुख दक्षिण पूरब में था। ठीक है भाई, किस दिशा में था? दक्षिण पूरब में। जब वो पहुंच गई, चलने के बाद वृंदावन पहुंचने के लिए 5 बार और 5 बाएं, यानी कि 5 बार उसने लेफ्ट टर्न लिए, 8 बार उसने राइट टर्न लिए और वो दक्षिण पूरब में पहुंच गई। ठीक है? तो कह रहा है कि शुरुआत में किस दिशा में थी? यहाँ भी अंतिम दिशा पूछे, अपोजिट कर लेंगे। यहाँ दोस्तों 5 लेफ्ट से 8 राइट काटोगे तो 3 राइट हमारे पास बचेंगे, बस इनको अपोजिट कर लो। 3 राइट को 3 लेफ्ट कह सकते हैं और थोड़ा सा ध्यान रख लेना, 3 लेफ्ट को ही हम 1 राइट कह सकते हैं। ये क्यों कह सकते हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो अब यहाँ देखो, आपके सामने ये दिशाएं हैं, भाई मैंने जिगजैग पोजीशन नहीं बनाई है, लेकिन मैं यहाँ से बता देता हूँ आपको इस तरीके से, पूरब पश्चिम, उत्तर दक्षिण, यहाँ उत्तर पूरब, यहाँ दक्षिण पूरब, ये दक्षिण पश्चिम, ये उत्तर पश्चिम। ठीक है, ये दिशाएं हो गई। अब कह रहा है भाई साहब आप एक काम कर लो कि दक्षिण पूरब से 3 लेफ्ट ले लो। दक्षिण पूरब कहाँ है? दक्षिण पूरब कहाँ है मेरे भाई? ये रहा। ठीक है, दक्षिण पूरब। 1 लेफ्ट 90 डिग्री का होता है, तो 1 लेफ्ट, 2 लेफ्ट, 3 लेफ्ट, कहाँ जाओगे? दक्षिण पश्चिम में। यानी कि साउथ वेस्ट आपका आंसर हो जाएगा। साउथ वेस्ट आपका बी ऑप्शन है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया होगा। आप 3 लेफ्ट को क्या कह सकते हो दूसरी भाषा में भाई? 3 लेफ्ट बराबर 1 राइट, ये भी तो वैल्यू बन सकती है। तो अगर आप दक्षिण पूरब से 1 राइट ले लोगे तो भी वहीं आ जाओगे। देखो, दक्षिण पूरब ये था, 1 राइट लेने पर भी आप यहीं आ जाओगे, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। देखिए जैसे कि एग्जाम में पूछा है, यदि पूरब को पश्चिम, पश्चिम को पूरब, उत्तर को दक्षिण और दक्षिण को उत्तर माना जाता है, तो भारत में सूर्योदय किस दिशा में होता है? देखिए यार, यहाँ पर मैं फिर से एक दिशा बना रहा हूँ, आप जानिए कि यहाँ उत्तर होता है, ये दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम। आपसे कह रहा है कि भाई मेरे पूरब को पश्चिम, पूरब कौन सी दिशा है? ये, इसको पश्चिम कहा जाता है। कितना? 180 डिग्री
180 डिग्री क्लॉक कह लो या एंटी क्लॉक कह लो, ये तो एक ही बात है। ठीक है, अब उसके बाद में कह रहा है पश्चिम को पूरब कहा जाता है, तो पश्चिम कहाँ है, पश्चिम को पूरब, इस पश्चिम को पूरब कहा जाता है, ये भी 90 डिग्री क्लॉकवाइज हो गया। फिर कह रहा है उत्तर को दक्षिण, इस वाले उत्तर को क्या कहा जाता है, दक्षिण, 180 डिग्री क्लॉकवाइज। दक्षिण को उत्तर माना जाता है, इस दक्षिण को उत्तर मान लिया जाता है। तो भारत में सूर्योदय किस दिशा में होता है, सूर्योदय एक्चुअली होता है कहाँ, पूरब दिशा में। तो ये कहना चाह रहा है कि भाई पूरब को क्या कहेंगे, तो पूरब से भी आप क्लॉकवाइज कितना घूम जाएंगे, 180 डिग्री। तो पूरब कौन सी दिशा है, ये यहाँ से 180 घूमोगे तो आप यहाँ आ जाओगे, इसका मतलब है पश्चिम, इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है जी, चलो फिर अगले क्वेश्चन को देख लो, ये भी बहुत ही शानदार सुंदर लाजवाब प्रश्न है। यदि कह रहे हैं दक्षिण पूरब दक्षिण पश्चिम बन जाता है, फिर से दिशाओं को समझो, सारी की सारी दिशाएं इंपॉर्टेंट है। ये पूरब दिशा होती है, ये पश्चिम दिशा, ये उत्तर दिशा, ये दक्षिण दिशा, ये दक्षिण पूरब दिशा, ये दक्षिण पश्चिम दिशा, ये उत्तर पश्चिम दिशा, और ये उत्तर पूरब दिशा। ठीक है भाई, इस आधार पर अब इस प्रश्न को सॉल्व करिए। यदि दक्षिण पूरब दक्षिण पश्चिम बन जाता है, दक्षिण पूरब ये है और दक्षिण पश्चिम बन जाता है, यानी कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज बन जाता है। फिर कह रहा है दक्षिण पश्चिम को उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम को उत्तर पश्चिम, तो 45 45 90 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक है, इसी प्रकार क्रम जारी रहे तो दक्षिण क्या हो जाएगा, दक्षिण से भी क्लॉकवाइज आप हो जाओगे 90 डिग्री, दक्षिण से 45 45 90, तो आंसर क्या आ जाएगा, पश्चिम। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। एक बहुत ही शानदार दमदार प्रश्न आपके समक्ष रख रहा हूं, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि दिशा ध्रुव में कुछ खराबी के कारण यह पूर्व दिखाने लगा जो मूलतः उत्तर दिशा थी। ठीक है ना, देखिए अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा समझ लो। मैं कुछ नहीं कर रहा इस क्वेश्चन में, कुछ छेड़छाड़ नहीं कर रहा, बस आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर नॉर्मल दिशाओं के बारे में बात की जाए तो एक्चुअल दिशा क्या होती है, यहाँ ये पूरब दिशा होती है, ठीक, ये पश्चिम दिशा, ये उत्तर दिशा, ये दक्षिण दिशा। ध्यान से रखना, समझना इनको, उत्तर पूरब, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूरब, उत्तर पश्चिम, ये दिशा होती है। ये ओरिजिनल दिशा है, ये ओरिजिनल दिशा है, लेकिन लेकिन ये कह रहा है कि दिशा ध्रुव में कुछ खराबी के कारण पूर्व दिखाने लगा जो मूलतः उत्तर दिशा थी, यानी कि मूलतः मतलब जो उत्तर थी वो पूरब दिशा बन गई। क्या बन गई भाई, पूरब दिशा। यानी कि हवा चली तेज, हवा तेज चलने से जो आप लोगों का एक नेविगेशन बार होता है वो घूम गया, तो घूमने से जो उत्तर दिखा रहा था वो अब पूरब दिशा दिखा रहा है। अब पूरा सिस्टम हिल गया होगा, तो पूरब के राइट में देखो क्या दिशा है, कौन सी है, दक्षिण पूरब। तो 45 डिग्री पे दक्षिण पूरब है ना क्लॉकवाइज, तो यहाँ दक्षिण पूरब हो गया होगा ये। ठीक है, दक्षिण पूर्व के राइट में दक्षिण है तो यहाँ दक्षिण हो गया होगा, दक्षिण के राइट में दक्षिण पश्चिम है तो यहाँ दक्षिण पश्चिम हो गया होगा, दक्षिण पश्चिम के राइट में पश्चिम है, यहाँ पश्चिम हो गया होगा, पश्चिम के राइट में उत्तर पश्चिम है, यहाँ उत्तर पश्चिम हो गया होगा। ठीक है, उत्तर पश्चिम के राइट में उत्तर है, यहाँ उत्तर हो गया होगा, यहाँ उत्तर पूरब है, इधर उत्तर पूरब हो गया होगा। ठीक है ना, तो कुछ इस तरह से जो है दिशाएं बदल गई होंगी। अब जो बदली हुई दिशाएं हैं वो ये वाली हैं जो मैंने यहाँ पर पिंक कलर से जो है नोट की है। अब कह रहा है कि भाई यदि वह डिफॉल्ट पोल का अनुसरण करने के बाद दक्षिण पश्चिम दिशा में चलना शुरू कर देता है, दक्षिण पश्चिम दिशा में चलना शुरू कर देता है, तो मूलतः किस दिशा में यात्रा कर रहा है। डिफॉल्ट मतलब खराब पोल को देखते हुए वो किस दिशा में चलने लग गया, वो चलने लग गया भाई दक्षिण पश्चिम में। और दक्षिण पश्चिम कौन सा, ये रहा। ठीक है, दक्षिण पश्चिम डिफॉल्ट पोल तो यही है, डिफॉल्ट मतलब जो खराब पोल है वो ये है। ठीक है, इंग्लिश में भी देख लो एक बार, डिफॉल्टेड पोल, डिफॉल्टेड पोल यानी कि इसी तरफ चलने लगा। तो एक्शन वो दिशा जो है मूलतः कौन सी दिशा में यात्रा कर रहा है, तो दक्षिण पूरब में वो यात्रा कर रहा है। तो दक्षिण पूरब आप लोगों का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में, नहीं आया कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन से आप समझ लेंगे। ये क्वेश्चन भी मैंने बिल्कुल ऐसा ही रखा हुआ है। देखिए इसको ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मजेदार प्रश्न है। एक छोटी सी दुर्घटना के कारण एक दिशा का खंभा इस तरह घूम गया कि वह पश्चिम दिखाने लगा जो मूल रूप से दक्षिण दिशा थी। यानी अगर मैं फिर से चार्ट बना लूं ये वाला, देखना जरा, देखो ये पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और यहां से ये उत्तर पूरब, दक्षिण पूरब, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, ये एक्चुअली सही खंभा थे जब तक वो हिले नहीं थे। लेकिन गड़बड़ क्या हो गई, गड़बड़ ये हो गई कि खंभा घूम गया किसी कारण,
पश्चिम को दिखाने लगा मूलतः दक्षिण दिशा, यानी कि वह पश्चिम को दिखाने लगता है जो मूलतः दक्षिण दिशा थी। यानी दक्षिण को वो क्या कह रहा है? पश्चिम। वो ये कह रहा है कि भैया ये पश्चिम दिशा है, जो कि एक्चुअली में रियल में दक्षिण थी। तो पश्चिम के राइट में क्या होता है? ये देखो, पश्चिम के राइट में होता है उत्तर पश्चिम, तो इसके राइट में उत्तर पश्चिम यहाँ आ जाएगा। उत्तर पश्चिम के राइट में क्या है? उत्तर, उत्तर इधर आ जाएगा। उत्तर के राइट में उत्तर पूर्व इधर आ जाएगा। उत्तर पूर्व के राइट में पूर्व है, पूर्व इधर आ जाएगा। पूर्व के राइट में दक्षिण पूर्व है, दक्षिण पूर्व इधर आ जाएगा। ठीक, ये दक्षिण पूर्व हो गया। दक्षिण पूर्व के राइट में दक्षिण है, दक्षिण इधर आ जाएगा। दक्षिण के राइट में दक्षिण पश्चिम है, वो इधर आ जाएगा। दक्षिण पश्चिम के राइट में क्या है? पश्चिम, और पश्चिम यहाँ ऑलरेडी है। तो ये जो है वो खराब खंबा है जो रेड कलर से पेंटेड है। अब कह रहा है दुर्घटनाग्रस्त खंबे का पीछा करने के बाद एक व्यक्ति उत्तर पूर्व में जा रहा है। उत्तर पूर्व कौन सी दिशा है? ये वाली, इस दिशा में जा रहा है वो, खराब खंबे को देख करके। तो ये कह रहा है वह मूल रूप से किस दिशा में यात्रा कर रहा है? वो उत्तर पश्चिम में यात्रा कर रहा है। किस दिशा में? उत्तर पश्चिम में। उत्तर का मतलब नॉर्थ, पश्चिम का मतलब वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। दोनों का जो आंसर है वो ऑप्शन ए ही है, इसका भी, इससे पहले क्वेश्चन का। आ गया भैया समझ में? चलो फिर आ गया समझ में, तो आगे देखिए, इस वाले क्वेश्चन को देख लो। इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप सारे के सारे भाई करें। बहुत ही सिंपल, साधारण और मजेदार क्वेश्चन है। इसका आंसर आप सारे दोस्त करो। श्वेता अपने कार्यालय से चलना शुरू करती है, वह दक्षिण की ओर 150 मीटर चलती है। देखो NESW से भी कर सकते हैं, NESW, ठीक, लेकिन इससे बाद में बताऊंगा, पहले मैं इसको नॉर्मल चार्ट के माध्यम से बता रहा हूँ। श्वेता अपने कार्यालय से चलना शुरू करके दक्षिण की ओर 150 मीटर, दक्षिण में 150 मीटर चलती है। दक्षिण ये है दिशा, 150 मीटर। फिर से दाएं मुड़ करके 80 मीटर, दायां इधर है, इधर मुड़ करके 80 मीटर चलती है। फिर से वह बाएं मुड़ती है और 60 मीटर, अब बाएं मुड़ करके यहाँ पे 60 मीटर चलती है। ठीक, फिर से बाएं मुड़ती है और बैंक तक पहुंचने के लिए 280 मीटर, बाएं मुड़ करके 280 मीटर। अब कहा गया है कार्यालय और बैंक के बीच न्यूनतम दूरी। ठीक है, ये बैंक है, ये उसकी ऑफिस है। तो आपसे कहा गया है क्या? कि उसके कार्यालय और बैंक के बीच न्यूनतम दूरी, यहां से यहां तक न्यूनतम दूरी आपको बतानी है। यहां से यहां तक न्यूनतम दूरी आपको बतानी है। तो आराम से आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये पाइथागोरस थ्योरम इसके अंदर लग जाएगी। इसके अंदर क्या लग जाएगी? पाइथागोरस थ्योरम। क्या इस पाइथागोरस थ्योरम के क्वेश्चंस को इस तरीके से कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? देखिए, आपसे कह रहा था कि दक्षिण की ओर 150 मीटर, तो 150 मीटर दक्षिण में चले। फिर वह दाएं ओर मुड़ता है 80 मीटर, दायां इधर होता है 80 मीटर दाएं मुड़कर। फिर बाएं मुड़ता है 60 मीटर, इधर से बाएं मुड़ करके 60 मीटर। अंत में बाएं मुड़ करके बैंक तक पहुंचने के लिए 280 मीटर। ठीक, अपोजिट वैल्यू आपस में काटी जाती है, मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ। लेकिन यहाँ अपोजिट कटेंगे नहीं भाई। ईस्ट को और वेस्ट को काट सकते हो, साउथ को और नॉर्थ को काट सकते हो। ईस्ट वेस्ट को काटोगे तो 80 ये है, तो ये 200 बच गया। ये दोनों जुड़ जाएंगे, 6 और 5 11, यानी कि 210 ये हो जाएगा। ये 210 हो जाएगा। तो जब ये आपस में, ये तो भाई पड़ोसी सतह है, पड़ोसी तो आपस में नहीं काट सकते, अपोजिट को ही काट सकते हो। तो अब इधर भी वैल्यू आ गई, इधर भी वैल्यू, तो आप समझ जाओ जो दोनों जगह वैल्यू आ जाए समान समान दिशाओं में, पड़ोसी दिशाओं में, तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाती है। तो वहीं यहां भी आप ऐसे ही कर सकते हो, वहां भी। कैसे? देखो, सबसे पहले इस पाइथागोरस के लिए ये वाली और ये वाली डिस्टेंस निकालनी होगी। ये डिस्टेंस कितनी है? 150 इतना है यहाँ पे, और 60 यहाँ, तो 150 और 60 कितने? 210, तो ये हो गए। और ये वाली दिशा कितनी है? टोटल यहाँ से यहाँ तक 280 थी, ये 80 है, तो इधर 80 हटा दोगे 280 में, 200 ये हो गया। तो यहाँ पर ये तो हो गया 210, 200, ये हो गया 210 और 200। बस इनको रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दो, यानी 210 का स्क्वायर प्लस प्लस 200 का स्क्वायर। ठीक है, चलो। 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441। जीरो, एक जीरो से दो जीरो बन जाएंगे। 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400, दो जीरो और लगा दो। ठीक है, सॉरी, 20 का 400, हाँ ठीक है, दो जीरो और लगा दो, ये हो जाएगा। तो अब इनको आप जोड़ दो, कितना हो गया? 40, 40 80,000, 80,000, 84,100 हो गया, ये 84,100, ये वैल्यू आ गई आपकी। ठीक है जी। अब ये 841 किसका स्क्वायर है? 841 किसका स्क्वायर है मेरे भाई, बताना जरा। तो ये 29 का ही तो स्क्वायर है, 29 का स्क्वायर है। लेकिन यहाँ दो जीरो है, दो जीरो एक जीरो बना देती है, 290 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। 290 मीटर, ऑप्शन बी है। ठीक है, ऑप्शन बी है। ऐसे आप इससे कर सकते थे, दोनों का रूट में लेकर के स्क्वायर। ठीक है ना, बना दिया? ठीक है, लगा दिया।
बता दूंगा। चलो भाई इसको देखिए क्वेश्चन को, ये भी अच्छा खासा क्वेश्चन है, इसको आप लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं देखिए ध्यान से। मनोहर पश्चिम की ओर x किलोमीटर साइकिल चलाता है, x किलोमीटर पश्चिम की ओर, पश्चिम कौन सी दिशा है ये, x किलोमीटर चलाता है। फिर कह रहा है फिर दाएं मुड़ता है और अपने कार्यालय तक पहुंचने के लिए y, दाएं मुड़ करके y किलोमीटर चला। फिर कह रहा है अब प्रारंभिक बिंदु और उसके कार्यालय के बीच न्यूनतम दूरी 13 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 13 किलोमीटर है। x और y की वैल्यू आपसे पूछी गई है, तो ऑप्शन ए को उठाओ, क्या ए ऑप्शन हो सकता है? मान लो यहाँ पर क्या x और y की, तो x की वैल्यू 12 रख लूं और y की वैल्यू 5 रख लूं, तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का ही ये फॉर्मूला है। अगर इन दोनों को स्क्वायर रूट से बाहर निकाल करके अगर 169 आंसर आ जाए तो फिर 13 किलोमीटर बन जाएगा। जैसे यहाँ पर 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये 54 नहीं है, ये y है यहाँ पे। ठीक है, दोनों को जोड़ा, 12 का 144, 5 का 25, दोनों को जोड़ा 169, और 169 किसका स्क्वायर है? 13 का। तो देखो 13 किलोमीटर तो यहाँ पे वैल्यू है, इसका मतलब है ए ऑप्शन ही करेक्ट है, ए ऑप्शन ही राइट आंसर है। आ रही बात समझ में? चलिए जी अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। ध्यान से देखिए और इस प्रश्न को भी सॉल्व करने का प्रयास सभी दोस्त करने की कोशिश करें। देखिए यहाँ कह रहा है कि श्वेता अपने कार्यालय से चलना शुरू करते दक्षिण की ओर 150 मीटर चलती है, दक्षिण दिशा में 150 मीटर चलती है। ओके, फिर दाएं मुड़ करके 80 मीटर, तो दायां इधर हो जाएगा इसका, ये 80 मीटर चलती है। और फिर बाएं मुड़ करके 60 मीटर, बाएं मुड़ करके 60 मीटर चलती है। फिर अंत में बाएं मुड़कर बैंक तक पहुंचने के लिए 280, इधर 280 चलती है, 280 मीटर। तो कहा गया कार्यालय और बैंक के बीच न्यूनतम दूरी कितनी है? कार्यालय और बैंक के बीच न्यूनतम दूरी कितनी? ये तो मुझे सेम ही क्वेश्चन लग रहा है यार, सेम ही है क्या? एक मिनट, ये वाला बेटा, ठीक है सेम क्वेश्चन डाल दिया है, कोई नहीं, इसको तो आप कर ही लोगे। चलो फिर इसको देख लेते हैं, इस वाले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सीखना पड़ेगा इसको। ठीक है, देखो यहाँ पर आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा पॉइंट समझने की कोशिश करना। यहाँ कह रहा है 6 घर हैं ABCDEF एक कॉलोनी में स्थित है, DE के 60 मीटर दक्षिण में है। कोई दिक्कत नहीं है, देखो यहाँ पर उसको पहले लिख लिया करो जिसके बाद काकी के लिखा हुआ है, जिसके बाद में काकी के है उसको पहले लिख लिया करो। जैसे ई के दक्षिण में है, तो हम पहले ई को रख लेते हैं कहीं भी भाई। अब ई का दक्षिण कहाँ है ये देखो आप लोग, ई का जो दक्षिण है, मैं इधर बनाता हूँ, इधर बनाता हूँ, यहाँ पे ना, यहाँ बनाता हूँ, मैंने कहा ये ई है, तो ई के दक्षिण में, तो ई का दक्षिण कौन है? नीचे है, नीचे कितना दूरी पर? 60 मीटर की दूरी पर। कौन है? उससे पहले वाला, तो यानी कि डी। आप समझ गए इतनी बात को? नहीं, कह रहा कि डी जो है वो ई के 60 मीटर दक्षिण में है, ई के 60 मीटर दक्षिण में है। बात समझ में आ गई होगी। फिर कह रहा है कि आगे एफ बी के 40 मीटर दक्षिण में है, एफ और बी आए नहीं है, जो नहीं आए उसको स्किप कर दो, छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। फिर कह रहा है ए ई के 30 मीटर उत्तर में है, ई के, ई के उत्तर में है ए, ई के उत्तर में है ए, कितना डिस्टेंस है? 30 मीटर, ये 30 मीटर का डिस्टेंस है। फिर कह रहा है एफ ए के पूरब में है, एफ ए के पूरब में है, कितना दूरी? 50 मीटर, ये 50 मीटर डिस्टेंस है। फिर कह रहा है कि सी बी के, सी बी, यहां सी बी आया नहीं? अभी नहीं आया। एफ और बी आए हुए हैं, एफ आ गया, इधर आ गया, तो इसको देखो एफ बी के 40 मीटर दक्षिण में, जो हमने छोड़ दिया था पहले, क्योंकि एफ और बी पहले अवेलेबल नहीं थे, अब एफ आ गया है, तो अब इसको उठा सकते हैं। एफ बी के दक्षिण में है, एफ जो है वो इस बी के दक्षिण में है, कितना दूरी? 40 मीटर की दूरी पर है। आगे लास्ट लाइन में कह रहा है कि सी बी के पश्चिम में है, बी के पश्चिम में है सी, कितना दूरी? 50 मीटर, तो ये 50 मीटर की दूरी पर है कौन? सी, तो ये भी 50, ये भी 50, तो बिल्कुल इसी दिशा में आ जाएगा। अब कह रहा है ए के संदर्भ में सी का स्थान क्या है, तो ए यहाँ है, ए के संदर्भ में सी का स्थान क्या है? ए के संदर्भ में सी का स्थान है उत्तर, और उत्तर में भी कितना? क्योंकि ये 40 मीटर है तो ये भी 40 मीटर आ जाएगा, ये दोनों बराबर है तो कट जाएंगे, 40 मीटर उत्तर आंसर आ जाएगा। 40 मीटर उत्तर आपका ऑप्शन जो है वो डी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है यहाँ पर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात है, समझ में आ रही है ना। आइए अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ कोडेड जो है बेस्ड आप लोगों के डायरेक्शन टेस्ट के क्वेश्चन बन सकते हैं, एक ही क्वेश्चन से चीजें समझ आ जाएंगी, जैसे आप लोग ब्लड रिलेशन करते हैं उसी तरीके से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ कह रहा है ए स्टार बी, पहले देखो स्टार कहाँ, ये रहा, पी स्टार क्यू का अर्थ है कि पी क्यू के दक्षिण में 10 मीटर दूरी पर है, यानी ए बी के दक्षिण में है।
ए जो है वो बी के दक्षिण में है 10 मीटर, तो मैंने ये लिख दिया, कोई दिक्कत यहाँ तक। फिर इस पॉइंट को देखो, पी एट, एट कहाँ है, ये रहा, यानी पी एट क्यू का अर्थ है पी क्यू के बाएं 10 मीटर है, यानी बी सी के बाएं 10 मीटर है, बी सी के बाएं 10 मीटर है, तो सीधर हो जाएगा, सी के बाएं 10 मीटर है। फिर यहाँ पर डॉलर लगा हुआ है, डॉलर कह रहा है पी क्यू के उत्तर में 10 मीटर, यानी कि सी डी के उत्तर में 10 मीटर है, सी जो है वो डी के उत्तर में 10 मीटर है, ठीक है, 10 मीटर है। यहाँ परसेंट लगा हुआ है और परसेंट कह रहा है कि पी क्यू के दाईं ओर 20 मीटर की दूरी पर है, डी ई के दाईं ओर, डी जो है वो ई के दाईं ओर कितना दूर है, 20 मीटर, डी जो है, डी जो है वो ई के दाईं ओर, एक मिनट दोबारा देखने दो, परसेंट यानी पी क्यू के दाईं ओर है, यानी कि डी ई के दाईं ओर है, डी जो है वो ई के दाईं ओर है, कितनी दूर, 20 मीटर, ठीक है, क्योंकि ये 10 मीटर था तो ये भी 10 मीटर, 10 मीटर इधर, टोटल 20 मीटर हो गया ये डिस्टेंस, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, तो ये पूरा प्रोसेस बन गया। अब आपसे पूछा क्या गया है कि ई के संदर्भ में बी किस दिशा में है, ई के संदर्भ में बी, तो ई के संदर्भ में बी का ये दिशा है, ई के संदर्भ में बी की ये दिशा है, ये वाली, और कोई भी स्टूडेंट जानता है कि यहाँ से ये दिशा पूछे तो इधर पूरब दिशा होती है और इधर उत्तर दिशा होती है, तो उत्तर पूरब हो जाएगी बीच में, तो उत्तर पूरब जो है वो आंसर है, उत्तर पूरब ऑप्शन नंबर ए है, नॉर्थ ईस्ट यही करेक्ट आंसर, नॉर्थ ईस्ट करेक्ट आंसर है। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बनेगा तो आप इजीली उड़ा दोगे विद इन सेकेंड्स में, ठीक है भाई। चलो इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि जो भी क्लासेस हमारी रीजनिंग की हो चुकी हैं, आई थिंक 5 क्लास हो गई हैं, ये छठी क्लास है और 15 क्लास का टारगेट हमने बनाया है, जरूरत पड़ेगी तो 15 से ज्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल 15 है। आप कंपटीशन गुरु यूट्यूब चैनल पे जाओगे, प्लेलिस्ट में जाओगे और यहाँ पर आप सर्च देखो, यह है एसएससी जीडी रीजनिंग प्लेलिस्ट 2026 कंप्लीट रीजनिंग। यहाँ आप पाएंगे कि हमने सबसे पहले रैंकिंग, फिर लॉजिकल अरेंजमेंट, फिर कोडिंग डिकोडिंग, लेटर एनालॉजी और ब्लड रिलेशन, ये टॉपिक करवा दिए हैं, इन सबको देख लेना। और यहाँ प्लेलिस्ट के अंदर ही आप लोगों को मैथ्स की, रीजनिंग की, जीएस की सारी फैकल्टीज की जो प्लेलिस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। कहाँ मिलेंगी, कंपटीशन गुरु यूट्यूब चैनल पर। और अगर मेरे दोस्त आप में से कोई भी स्टूडेंट एसएससी का स्पेशल बैच लेना चाहते हैं कि आपको जो है वो 1 साल के आसपास आपका कोई एग्जाम है, आपको जीरो से लेकर के एडवांस लेवल तक की तैयारी अगर करनी है, तो आप लोग हमारा स्पेशल बैच ले सकते हैं, जो कि मात्र 499 रुपए का है। इस 499 रुपए के जो बैच में लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, डिजिटल नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, टेस्ट सीरीज, ये सारी चीजें अवेलेबल हो जाएंगी। ऐप का नाम है कंपटीशन गुरु ऐप, ये फोन नंबर है, इस पे आप संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं, हमारी पूरी टीम है जो आपको डील करेगी। ये बैच लेने के बाद आप चाहे सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, जीडी, एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो ये फाउंडेशन बैच है, बिल्कुल जीरो टू एडवांस, आप इस बैच से बेहतर तैयारी मेरे दोस्त कर सकते हैं। चलिए आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे, और ये क्या कह रहा है आप लोगों से ध्यान से देख लीजिए। यहाँ कह रहा है कि अंकित अपनी कार दक्षिण की ओर चला रहा है, पश्चिम की ओर जाने के लिए उसको कौन से मोड़ लेने चाहिए। सबसे पहले देखो, व्यक्ति है अंकित, दक्षिण की तरफ चला रहा है, ठीक है, उसे जाना है पश्चिम की तरफ, पश्चिम इधर है, तो अब उसको क्या करना चाहिए, यहाँ से एक राइट टर्न लेना चाहिए, एक उसको राइट टर्न लेना चाहिए, तो जहां भी एक राइट आ जाए निकल के, वही आंसर है। देखो, एक लेफ्ट से राइट काट दोगे आप, क्यों काट दोगे, क्योंकि लेफ्ट से राइट कट जाता है, यहाँ लेफ्ट से राइट काट दोगे, यहाँ लेफ्ट से राइट कुछ नहीं बचा। वो कह रहा है कोई मोड़ मत मोड़ो, आप सीधे पश्चिम में जाओ, गलत है, आप दक्षिण में जाओगे भाई। राइट से लेफ्ट काट दिया, यहाँ भी कुछ नहीं बचा, ये भी गलत है। राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट, यहाँ राइट बचा, और एक राइट लेने पर ही आप पश्चिम की तरफ जाने लग जाओगे, सी ऑप्शन है। यहाँ काटोगे तो राइट लेफ्ट कट गया, लेफ्ट से राइट कट गया, एक लेफ्ट लेने पर तो आप जो है पूरब की तरफ चले जाओगे, जो कि ये गलत हो जाएगा। तो इसका जो है वो सी ऑप्शन करेक्ट है। आसान क्वेश्चन है, ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। आगे देखिए, यहाँ पर ये जो प्रश्न है वो मेरे भाई है शैडो बेस्ड, और शैडो वाले क्वेश्चनों को बहुत आसानी से बता देता हूं मैं। 2 तरह के प्रश्न ही आप लोगों के समक्ष बन सकते हैं शैडो वाले, देखो कौन कौन से। एक बात सुबह की कर सकता है, सुबह को सूर्योदय कह सकते हैं हम लोग, मॉर्निंग का समय कह सकते हैं। एक होता है शाम का समय, सूर्यास्त, या फिर इवनिंग टाइम। इन दोनों में अगर बात करता हूँ सूरज कब कहाँ होता है, तो दोस्तों सुबह के समय सूरज पूरब में होता है, ये बात आप ध्यान रखें। और शाम के समय की बात होती है तो सूरज पश्चिम में होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो परछाई हमेशा अपोजिट में पड़ती है, तो हमेशा सुबह की जो परछाई है वो इस तरफ होती है, और ये दिशा आपको लर्न होगी कौन सी है,
ये पश्चिम दिशा है। और शाम के समय परछाई जो पड़ती है वो पूरब की तरफ पड़ती है, ये बात ध्यान रखना। बस इतना कर लो, प्रश्न सारे सॉल्व हो जाएंगे। देखिए, एक सुबह, जैसे ही बात सुबह की कहेगा, आपने चित्र कैसा बनाना है कि सूरज को पूरब की तरफ बनाना है, तो परछाई जाएगी इधर, ये बात भी ध्यान रखनी है। ठीक है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि परछाई किसी की हो, किसी खंबे की, किसी पेड़ की, किसी आदमी की, महिला की, किसी की भी, उससे मतलब नहीं है। मतलब क्या है फिर? मतलब है आपको कि परछाई किस व्यक्ति के लेफ्ट या राइट में पड़ रही है, उससे आपको मतलब होना चाहिए। तो यहाँ कह रहा है कि चित्रशी और अयान एक दूसरे के सामने आमने सामने बैठकर बातें कर रहे थे। यदि अयान की छाया चित्रासी के बाएं, देखो छाया किसी को मतलब नहीं है, चित्रासी के बाएं, यानी कि इधर जो है वो बायां है किसका? चित्रासी का। ये बायां है किसका? चित्रासी का। एक बात बताओ मुझे, चित्रासी का अगर ये बायां है तो दायां इधर होगा, और मेरे भाई दायां इधर बायां इधर है तो फेस इधर होगा, और फेस इधर है तो बैक इधर होगी। तो यहां पर दोस्त अगर आप लोगों से चित्रासी का कुछ भी पूछे, बोला राइट साइड किस दिशा में? पूरब में। लेफ्ट किस में? पश्चिम में। फेस किस में? उत्तर में। बैक किस में? दक्षिण में। लेकिन यहाँ क्या पूछा है? अयान किस दिशा में उन्मुख है, यानी अयान का चेहरा पूछा है। तो ये दोनों व्यक्ति एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे। और जब आपको पता है चित्रासी का चेहरा इस दिशा में है, तो दूसरा चेहरा देखो, एक व्यक्ति का चेहरा इधर है तो दूसरे का इधर होगा जब आमने सामने बात कर रहे होंगे। तो यहाँ फेस किसका हो जाएगा? ये अयान का। ये फेस, ये बैक। ठीक है। और इधर फेस है तो राइट हैंड इधर होगा और लेफ्ट हैंड इधर होगा। तो यहाँ तो हमसे अयान किस दिशा में उन्मुख है, तो अयान जो है उसका चेहरा दक्षिण दिशा में है, तो ये दक्षिण आंसर हो जाएगा, यानी साउथ आपका राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। और ये बात समझ में? चलो कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन से और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अब कह रहा है सूर्यास्त के समय, तो जैसे सूर्यास्त का समय होता है उसे इवनिंग बोलते हैं, अंग्रेजी में उसको बोलेंगे सनसेट। ध्यान रखना, ठीक है। सनसेट होगा तो मेरे दोस्तों सूरज कहाँ होगा? इस दिशा में, यहाँ सूरज होगा, और जो परछाई जाएगी वो इधर जाएगी। और मैं बार बार बताता हूँ, परछाई किसी की भी हो उससे कोई लेना देना नहीं है, परछाई किस व्यक्ति के लेफ्ट राइट में पड़ रही है उससे मतलब। लोपा कृतिका आमने सामने बात बैठ के बातें कर रहे थे। लोपा की छाया कृतिका के दाईं ओर, तो कृतिका के दाईं ओर, तो यहाँ छाया पड़ेगी, परछाई इधर जाएगी। तो ये दायां है किसका? कृतिका का। कृतिका का ये दायां है। दायां इधर है तो बायां इधर होगा। मेरे भाई अगर बायां इधर है तो फेस इधर होगा, और फेस इधर है तो बैक इधर होगी इसकी। इसी आधार पर सारी चीजें बैठ गई। कृतिका का मुख किस दिशा में? आपसे कृतिका के बारे में पूछ लिया है, तो कृतिका का जो फेस है वो उत्तर दिशा में। हटाओ, इसका जो आंसर है ऑप्शन ए है। वहीं आपसे जो कृतिका के अलावा दूसरी महिला है लोपा, उसके बारे में पूछता तो उसका चेहरा दक्षिण में होता और उसकी पीठ जो है वो पूरब की तरफ होती, सॉरी उत्तर की तरफ होती। ठीक है। आइए जी, यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को, इस वाले क्वेश्चन का आंसर कीजिए दोस्तों। ये बहुत ही शानदार प्रश्न है। एक सुबह सुमित और मोहित एक दूसरे से बात कर रहे थे। जब सुबह की बात होती है सूरज इधर होता है और परछाई हमेशा उसके अपोजिट जाती है। ठीक है, बस यही खेल होता है, इतना सा। कह रहा है सुमित और मोहित एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय सुमित की परछाई ठीक उसके पीछे हो, ठीक है, तो यह परछाई जो है कहाँ पड़ेगी भाई? परछाई इधर पड़ेगी, और परछाई पड़ रही है उसके पीछे। किसके पीछे? सुमित की परछाई उसके पीछे, यानी कि सुमित की परछाई है सुमित के पीछे पड़ रही है। तो सुमित का पीछे इधर है, पीछे का मतलब होता है पीठ इधर है तो चेहरा इधर होगा उसका। ठीक है ना, चेहरा इधर होगा, और चेहरा इधर है तो उसका दायां हाथ इधर होगा, बायां हाथ इधर होगा। ये सारा खेल किसका है? सुमित का। तो आपसे सुमित का मुख पूछा है, तो सुमित का चेहरा किस दिशा में है? सुबह सुबह सूरज किस दिशा में होता है? पूरब में। तो पूरब आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन बहुत आसानी से आपका बन गया होगा। आइए जी अगले क्वेश्चन को देखो। एक शाम दीपक और रोहित एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय दीपक की परछाई ठीक उसके आगे हो, तो इसको आप होमवर्क में रख लो भाई, खुद से आंसर करना है कमेंट सेक्शन में। और आज के लिए ये टॉपिक खत्म। इसके अलावा इतना ही बताना चाहूंगा कि इसकी जो पीडीएफ है, वो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल कंपटीशन गुरु पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप स्पेसिफिकली किसी एग्जाम का बैच लेना चाहते हो, तो कंपटीशन गुरु पर सारे बैचेस अवेलेबल हैं, बहुत ही किफायती दरों के साथ। और हम केवल पैसे के लिए नहीं पढ़ाते हैं, हम लोग मेहनत करते हैं और पूरी मेहनत के साथ, शिद्दत के साथ आपको पढ़ाते हैं। उम्मीद है कि आपको पढ़ाया हुआ समझ में भी आता होगा। अगर आपको एक्चुअली समझ में आता है तो आप लोग इस सेशन के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को और हमारी पूरी टीम बहुत शानदार तरीके से पढ़ाएगी। और फीस भी हम बहुत मिनिमम रखते हैं, बहुत मिनिमम। बहुत बहुत धन्यवाद एवं नमस्कार। आज के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय बाय।